स्टार्ट। ख्वाब देखा जाए या सपना, बात एक ही है विराम। बस भाषा का फर्क है विराम। भाषा वही जो दिलों में उतर जाए विराम। जो भाषा दिल में नहीं उतरती वह जनमानस की भाषा नहीं बन सकती। और जो भाषा जनमानस की नहीं बन सकती वह कभी विकसित नहीं हो सकती विराम। यह महत्वपूर्ण है कि किसे कौन सी बात किस भाषा में समझ आती है विराम। नेल्सन मंडेला ने कहा भी है, अगर आप एक आदमी से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है तो वह उसके दिमाग तक जाती है विराम। वहीं अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल में उतरती है विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि निज भाषा में ही हम सबसे पहले अपने जज्बातों और एहसासों को शब्दों का रूप देते हैं विराम। इस दृष्टि से हिंदी हमारी पहली भाषा है, लेकिन दूसरी भाषाएं भी गैर नहीं विराम पैरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल विराम। पर उनके कथन को आज की बदलती और सिमटती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उस युग से आज तक आते आते काफी कुछ बदल गया है विराम। वे स्वयं कई भाषाओं के ज्ञाता थे विराम। सभी को अपनी भाषा का प्रचार करने का हक है और उसे ऐसा करना भी चाहिए विराम। इसमें कोई समस्या नहीं विराम पैरा। किसी क्षेत्र या देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए आवश्यक है कि हम उस जगह की भाषा को समझें, क्योंकि भाषा अपने साथ संस्कृति के रंग संजोए रखती है विराम। आज हम गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रचार और संप्रेषण के ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हर देश पड़ोसी ही लगता है विराम। रोजगार के लिए या फिर अन्य किसी प्रयोजन से लोग एक दूसरे देश आ जा रहे हैं विराम। ऐसे में हम एक ही भाषा से चिपक कर नहीं बैठ सकते विराम। आज बहुभाषिया होना एक अहम सलाहियत है विराम। विचारक योहान वुल्फगांग फान गेटे ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया विराम। उन्होंने कहा, जिसे किसी विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं उसे अपनी भाषा का भी ज्ञान नहीं होता विराम पैरा। 16वीं शताब्दी के रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने कहा था, मैं ईश्वर से स्पेनिश में, महिलाओं से इतालवी में, पुरुषों से फ्रेंच में और अपने घोड़ों से जर्मन में बातें करता हूँ विराम। यानी जितनी अधिक भाषाएं जानते हैं उतना ही बेहतर आप अपने विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं विराम। अगर हम अपनी अपनी भाषाओं के दायरे खींच लें तो
न तो भाषाओं का आदान प्रदान होगा, न उनका विकास होगा और न ही हम एक दूसरे की संस्कृति से पूरी तरह वाकिफ हो पाएंगे। विराम। इस तरह भाषाओं का परस्पर मेल भी नहीं हो पाएगा। विराम। सोचिए, अगर भाषाएं एक दूसरे से न मिलती तो श्रीमद् भगवत गीता को केवल हिंदू पढ़ पाते, कुरान मुसलमान ही पढ़ते, आदि ग्रंथ केवल सिख जानता और बाइबिल केवल ईसाइयों तक सीमित रहती। विराम। लेकिन इन पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होने से विश्व के लोग इन्हें पढ़ पाते। विराम। पैरा। हमारे देश की आज़ादी में भी कई भाषाओं का योगदान रहा है। विराम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन हमें बांग्ला ने दिए और सारे जहां से अच्छा इकबाल की उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की गजल है। विराम। अगर दिल्ली चलो, करो या मरो, जय हिंद जैसे नारे हिंदी के हैं तो क्रांति का प्रतीक इंकलाब जिंदाबाद उर्दू जबान का है। विराम। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को व्यापक सम्मान अंग्रेजी में अनुदित होने के उपरांत मिला। विराम। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हिंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उनका उर्दू से बहुत लगाव था। विराम। उन्होंने बिस्मिल को अपना तखल्लुस बनाया और कई वतन परस्ती से लबरेज तराने लिखे। विराम। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और दुष्यंत कुमार की गजलों में हिंदी और उर्दू जिस तरह से हमामेज हुई है, वही साहित्य को एक खूबसूरत आयाम देता है। विराम। जहां हिंदी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, वहीं आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी का इस्तेमाल पुनर्जागरण के लिए किया। विराम। तमाम उदाहरणों के सिलसिले हैं। विराम।